देवादिदेव महादेव मैया पार्वती को प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिव साहेब भैया को प्रणाम करती हूँ। ममता मई दीदी आनंद को प्रणाम करती हूँ। मंदिर में बसे भवानी माता को प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल को प्रणाम करती हूँ। आंतरिक से आए हुए सभी जीवात्माओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए दीदी, साहेब भैया हम लोग को 3 सूत्र दिए हैं और 3 सूत्र दे करके वो अपने और चलने के लिए, महादेव की ओर चलने के लिए बताए हैं। हम लोग को राजमार्ग मिल गया है महादेव की ओर जाने का। एकमात्र हम लोग का मन में समा हुआ महादेव ही महादेव होता है। सुबह होता है कि महादेव, रात होता है कि महादेव। कोई दुख पड़ा तो महादेव, कोई सुख पड़ा तो महादेव। कहते न मेरे मन में भी शिव, मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, मेरे तन में भी शिव। रोम रोम में बसाया शिव का नाम रे, मेरे सांसों में शिव का ही नाम रे, मेरे सांसों में शिव का ही नाम रे। देखिए महादेव की दया ऐसी है, हम लोग को अपने रोम रोम में भी शिव समाया हुआ है। जगे तो शिव, सोए तो शिव, कोई भी बात हुआ तो शिव, दुख आया तो शिव। हे महादेव तो है न हमारे, सब दुख हर लेंगे। सुख आता है तो सुख में भी शिव कि हमें महादेव कितना अच्छा हमें दया बरसा रहे हैं। दया ही दया मिल रही है हमें महादेव की, पल प्रति पल दया मिलते हैं। कहते हैं ना कि मेरे मन में जो मतलब खुशी मिली ऐसी, जो मन में ना समाए, पलक बंद कर दूं जो छलक नहीं जाए। हमें महादेव को गुरु बना करके खुशी हमें ऐसे मिली है जो मन में नहीं समा रहा है दीदी। इतना हम लोग खुशी है, आनंद है शिव को गुरु बना करके कि मन में ना समाता है। पलक बंद करने का मन ही नहीं करता, पलक बंद करते ही रहते हैं कि कहीं छलक ना जाए। पलक खोलने का मन ही नहीं करता। आंख बंद करते हैं तो शिव का दर्शन करते हैं, इसलिए मन करता है कि आंख बंद करके अपने महादेव का दर्शन करते ही रहे। क्या जोड़ी बंधन महादेव और मैया पार्वती का अभी भी हमें नजर तरा रही है, बंद किए हैं आंख। तो देखिए दीदी, हमारे महादेव तो ऐसे हैं जो हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं। कहते हैं शिव को गुरु बना करके क्या मिला, क्या नहीं हम लोग को मिला है, या न पूछिए। महादेव को गुरु बना लिए हैं तो मन में इतना खुशी, इतना आनंद आ गया है कि बस महादेव ही महादेव हमारे जिंदगी में समाये हुए रहते हैं। महादेव को गुरु बना करके क्या नहीं मिलता है। पहले से बेहतर आदमी पहनने लगा, पहले से बेहतर खाने लगा, पहले से बेहतर रहने लगा। तो क्या नहीं हमें महादेव दिए हैं, क्या नहीं महादेव दिए हैं, ये ना कहिए दीदी क्या नहीं दिए हैं। हम तो महादेव से बस इतना ही कहते हैं, हे महादेव हमें अपना काम दीजिए कि हम आपका काम करते रहें और यूं ही आपका गुणगान गाते ही रहें। मेरी जीवा पे कुछ नहीं आए महादेव, बस आपकी नाम आए और महादेव महादेव करते करते मेरा समय दिन से रात हो जाए, कुछ पता ही ना चले कि कैसे मेरी दिन कट रही है और कैसे मेरी रात कट रही है। महादेव की दया तो दिन प्रतिदिन, पल प्रति पल बरसती ही रहती है, बरसती ही रहती है। बस हमें दया की जरूरत है। कहते हैं ना, दया तो निश्रित हो रही है लेकिन कुछ पात्र तो होनी चाहिए। कुछ पात्र रहेगा तब तो उस पर दया मिलेगी। नदी से, पोखर से, तालाब से पानी आ रही है, नलका द्वारा गिर रही है, लेकिन नलका के सामने कुछ पात्र लगाइएगा तब तो उसमें जल एकत्र होगा, जमा होगा दीदी। बिना पात्र लगाए हुए जल जमा नहीं हो सकता है। उसके लिए बाल्टी लगाना होगा, मग लगाना होगा,
कोई भी बर्तन लगाना होगा तब तो जल उसमें एकत्र होगा। उसी प्रकार हम लोग को शिव का शिष्य बने हैं तो अपने आप को शिष्य भाव दे करके उसमें आ करके रहना है, शिष्य बन करके आ करके रहना है और उस दया को अपने आंचल में उसे समेटना है। पल प्रतिपल महादेव की दया मिल रही है, बस हमें लेने की जरूरत है। महादेव तो दे ही दे रहे हैं, लेना है हमें, जितना ले सके और ले सकते हैं। कहते हैं ना कि समुद्र से अगर जो एक लोटा जल निकाल लिया जाए तो क्या समुद्र की जल कम जाएगी, घट जाएगी? नहीं दीदी, वो तो समुद्र है। उसी प्रकार हमारे महादेव भी समुद्र है, उसकी दया का कोई सीमा नहीं है, बस उसके पास दया ही दया है। आप लेने के लिए तैयार होइए, लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा दीदी आपको। कहते हैं स्कूल तो खुला हुआ है, लेकिन उसमें जाइएगा, एडमिशन कराइएगा, तब तो आपको शिक्षा मिलेगी। बिना स्कूल गए कोई भी प्रकार का शिक्षा कैसे प्राप्त कीजिएगा? गुरु बैठा हुआ है आपको दया देने के लिए, लेकिन उसके पास जाइएगा तब तो आपको दया मिलेगी, उससे ज्ञान मिलेगी। बिना गुरु के पास गए हुए ज्ञान नहीं मिल सकता है दीदी। बिना स्कूल में एडमिशन कराए बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। उसके लिए ज्ञान के लिए एडमिशन कराना पड़ता है, तब तो वह स्कूल का मास्टर पढ़ाएगा आपको। बिना एडमिशन का कैसे पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता है। उसी प्रकार हमारे गुरु महादेव के पास हम लोगों की नाम की घोषणा होती है और जगह जगह महादेव से उद्घोष होती है और उसकी और वह तब से ही शिव शिष्य कहलाने लगते हैं और हमें पल प्रतिपल दया देते रहते हैं। कहते हैं गुरु को अपना बनाना है तो कैसे अपना बनाइएगा? बाजार में तो कितना कपड़ा है, लेकिन उसको अपना बनाइएगा तब तो पहनिएगा। बिना खरीदे हुए उसे अपना बनाइएगा तब तो पहनिएगा। अपना में पढ़वा होता है। जब उस कपड़ा को खरीद लीजिएगा ना तो थोड़ा सा खोज भी लगेगा तो उसमें दर्द होगा, मन घोर हो जाएगा, लेकिन जब वो बाजार में है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तो आपका है नहीं। उसी प्रकार आप अपने गुरु को अपना बनाइएगा, महादेव को अपना बनाइएगा, तब उसमें प्रवाह होगा। कहते हैं ना प्रेम में परवाह नहीं रहता है, और जब महादेव से प्रेम हो जाएगी तो कोई परवाह नहीं, एकम एक हो जाता है दीदी। हमारे गुरु शिव हैं और शिव को गुरु बना के चल रहे हैं। आइए इस शिव चर्चा की वाणी है, अपनी मेरी वाणी को अगर जो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शिव शिष्य तक बताने की प्रयास करें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसी वाणी से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।